Hello guys, welcome back again. I hope you all are doing well and also preparing for your exam. ठीक है। तो मैंने एक प्रिपरेशन सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। उन टॉपिक्स का मैं यहाँ पे रिवीजन करवाऊंगा आपके लिए। ऑलरेडी कई सारी वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। आपको केवल सर्च करना होता है मेरा नाम के साथ में ऐड करके। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं ये जो पहली वीडियो डालने वाला हूँ ये सभी के लिए होने वाली है। इससे अपकमिंग वीडियोस आएंगी वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। अगर आप यहाँ मेंबरशिप लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो भी आप ये वीडियोस देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। क्योंकि कोई भी जो आपको फ्री में मिलती है वीडियोस उससे आप सीरियसली नहीं देखते हैं। जब आप खुद का मनी वहाँ पे वेस्ट करते हैं, पैसा जब आप देते हैं, तब आपको लगता है कि आई शुड स्टडी। तो इसीलिए ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं एज ए डेमो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हमारा टारगेट है। इसका मैं बायोलॉजी का पूरा सिलेबस जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं डेप्थ वाइज, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग यहाँ पे मैं ऑलरेडी करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता होती क्या है। तो देखिए, मान लीजिए एक विशिष्ट इकाई क्षेत्रफल है और वहाँ पे कोई जीव जंतु रह रहे हैं, पादप रह रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज के। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है और इस एक एरिया में आपने देखा कि तुलनात्मक रूप से दूसरी जगह की तुलना में ज़्यादा अलग अलग वैरायटी में यहाँ पे जंतु और पादप जातियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसे आप बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब इसका संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि इकोसिस्टम में हर स्पीसीज का इम्पोर्टेंस है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए या फिर इकोसिस्टम में एक उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो उस इम्पोर्टेंस के कम्प्लीटेंस के लिए आपको भी भूमिका निभानी है कि उनका संरक्षण जरूरी है, उनका दोहन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर वृक्ष जो एक उनका अगर दोहन हो जाएगा तो आपको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो हर स्पीसीज का अपना इम्पोर्टेंस है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल स्पीसीज है। ठीक है। तो इनका संरक्षण जरूरी है। इनको नष्ट होने से हमें बचाना है क्योंकि ये सीमित है। अब हम दो तरह से संरक्षण कर सकते हैं। एक तो होता है स्वस्थानीय संरक्षण, एक होता है बहिस्थानीय संरक्षण। राइटिंग पे मत जाना ज़्यादा, थोड़ा सा मेरा अ, अ, अभी क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है नहीं मेरे को इतनी, लेकिन फिर भी वी विल डू इट वेरी वेल। देखिए, स्वस्थानीय जिसे हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, जबकि बहिस्ताने को बोलेंगे हम एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है। अब स्वस्थानीय संरक्षण नाम से ही पता चल रहा है खुद के स्थान पर, स्व स्थान, खुद के स्थान पर जहाँ पे जंतु और पादप प्रजाति जिसका हम संरक्षण करने वाले हैं, वो उसका नेटिव वाइल्ड एरिया जहाँ पे वो रह रही है उसी स्थान पे उसका संरक्षण करना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। आप उसे कहीं दूसरी जगह लेके नहीं जा रहे हैं, उसी स्थान पे उसके लिए कंडीशन बहुत अच्छी कर रहे हैं आप। ठीक है। तो यहाँ पे बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके नेशनल पार्क। दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा हो जाता है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है। अब अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में ये डाटा दिया हुआ है कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 498 के समथिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 90 के आसपास नेशनल पार्क हैं। लेकिन अब इनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई है। तो ये नया अपडेटेड डाटा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक जंगल का एरिया है, यहाँ पे कई विभिन्न प्रकार की स्पीसीज रह रही हैं। अब यहाँ पे क्या किया है गवर्नमेंट ने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी कि इसके अंदर कोई नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, ये संरक्षित है, यहाँ पे जातियां हैं जो सेक्रेडेड हैं, उनका हमें बचाव करना है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे शिकार का प्रतिबंध होता है। तो मनुष्य का इतना ही है कि यहाँ पे केवल सीमांकन उसका अच्छे से होना चाहिए, बस इतना ही हस्तक्षेप होता है। जबकि बहुस्थानीय संरक्षण में मानवीय हस्तक्षेप ही पूरा होता है। मानवीय देखरेख में किसी जाति का संरक्षण किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम टाइगर प्रोजेक्ट चलाते हैं, ठीक है, तो क्यों चला रहे हैं क्योंकि हमें पता है बहुत बेसिक कंडीशन में है, एक स्पीसी जो रेड डाटा बुक में जाने वाली है, एक ऐसी स्पीसी जो विलुप्त होने की कगार पे है, रेयर है। तो ऐसी स्पीसीज को उसके प्राकृतिक स्थान से निकाल कर मानवीय देखरेख में रखना जरूरी है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सीड बैंक हो गया, ठीक है, जीन बैंक हो गया। यहाँ पर हो जाता है आपके जूलॉजिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो ये अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बहुत इजी सा लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इससे कहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से इन सिटू संरक्षण का भाग नहीं है। तो इन सिटू संरक्षण का भाग नहीं है, तो उसमें आपके जैसे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये एक्स टू के भाग है, इन सिटू के नहीं है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि तीन चीज है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये होता है, इसमें प्राकृतिक रूप से संरक्षण होगा, और ये इंस्टीट्यूट में आएंगे स्वस्थान, जहाँ पे जंतु और जीव पादप रहते हैं उसी स्थान पर उनका संरक्षण करना, नेटिव स्थान पर ही उनका संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगर हम उन्हें वहां से ले जाके कहीं दूसरी जगह पर उनका संरक्षण करेंगे तो वो बहिस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। तो इतना सा बेसिक डिफरेंस है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन सिटू और एक्स टू का भाग कौन कौन सा है, के भाग हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे। यहाँ पर आपसे दे दिया जाएगा कि नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क किस प्रकार का संरक्षण है। तो एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा इन सिटू, एक्स टू, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, नेशनल पार्क इन सिटू का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अपकमिंग वीडियोस ये मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में आपके लिए प्राकृतिक और जैव विविधता संरक्षण समझा दिया है। 12th की इकोलॉजी वाली बुक में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आने वाले जो वीडियोस होंगे वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आपके लिए अपलोड कर दूंगा, बताता रहूँगा, ठीक है। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो भी आप इन वीडियोस को देख पाएंगे। मैं अनदर जो वेबसाइट है उस पर भी इन्हें एक पूरा पैकेज के रूप में डालने वाला हूँ, जहाँ पे आप एक जगह सारी वीडियोस को फर्स्ट ग्रेड की टॉपिक वाइज उन्हें देख पाएँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।